अब हम प्रश्न हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का छठा प्रश्न। प्रश्न दे रखा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जेकब की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है। तो ऐसे प्रश्नों को हम हल करने के लिए हमारे पास जो कथन दे रखा है उसका उपयोग करते हुए हम बीजगणितीय समीकरण बनाएंगे। जब हमारे पास समीकरण प्राप्त हो जाएंगे तो उचित विधि का उपयोग करते हुए हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से भी आप हल कर सकते हैं और विलोपन विधि से भी इस प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं तथा उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं। जब हमने ये मान लिया है कि उसकी जेकब की खुद की x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो प्रश्नानुसार लिखा है प्रश्न में कि 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या होगी। वर्तमान में अगर x है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी भाई। मान लीजिए आपकी आयु आज 10 वर्ष है आज, तो 5 साल में बाद में कितनी हो जाएगी 15 वर्ष, यानी 10 में क्या जोड़ेंगे 5। तो ठीक इसी तरह जेकब की जब x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 5। प्रश्न में लिखा है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और पुत्र की आयु कितनी दे रखी है y कितनी है y हमने मानी है। इस पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद y प्लस 5 हो जाएगी और इसका 3 गुना है वो जेकब की आयु हो जाएगी। जैसा कि प्रश्न में दे रखा था हमें कि जेकब की आयु 5 वर्ष बाद x प्लस 5 हो जाएगी, तो उसके पुत्र की आयु y प्लस 5 हो जाएगी। प्रश्न में कहा गया है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हमने 3 गुना कर दिया है, हमारे पास एक समीकरण बन गया है। इसको हम हल करेंगे और समीकरण प्राप्त करेंगे। हल करने पर x प्लस 5 बराबर 3 और y प्लस 5 का गुणा कैसे करेंगे। 3 और y का गुणा होगा, 3 और प्लस 5 का गुणा होगा। 3 और y का गुणा 3y प्लस 3 और 5 का गुणा, या x सभी चर और अचर को एक पक्ष में लाने पर देखो x -3 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस के 3y। और इसी प्रकार ये प्लस के 15 है, आप चाहे तो इस पक्ष में ही रखें, आप चाहे तो ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, चर एक भाग में और अचर दूसरे भाग में। तो ये 15 अपनी जगह है, 5 का पक्षांतर करेंगे तो राइट हैंड साइड में जाने पर क्या हो जाएगा माइनस का 5। x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गए, क्या बचेगा 10। तो हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो गया है, दो चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार इसी प्रश्न से एक और दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। प्रश्नानुसार लिखा है 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है पहले। जैसे मान लीजिए आपकी आयु अभी वर्तमान में 12 वर्ष है, तो मैं ये कहूं कि 3 साल पहले कितनी थी 9 वर्ष होगी। इस प्रकार अभी हमने मानी है जेकब की आयु वर्तमान आयु कितनी है तथा जेकब की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है, कितनी है x। तो जेकब की 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी x माइनस 5। ये आयु है वो उसके पुत्र की आयु की
7 गुनी थी। अब हमें पता है कि पुत्र की आयु वर्तमान में y है और 5 वर्ष पहले कितनी होगी, y - 5 होगी। और ये जो पुत्र की आयु है 5 साल पहले, इसका 7 गुना है वो जैकब की आयु थी। हमने कथन से समीकरण बनाया है x - 5 7 और y का गुणा 7y माइनस 7 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 35। अब इसको और सरल करेंगे तो इसका पक्षांतर करने पर x माइनस के 7y माइनस 5 है, इधर जाते हैं कि किसके बन जाएंगे, प्लस के माइनस के 35, या x माइनस 7y बराबर 5 माइनस 35 कितना बचेगा बताइए, माइनस के समीकरण नंबर 2। हमारे पास जब दो चरों वाले समीकरण युग्म प्राप्त हुए हैं तो हमें इनको हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि का उपयोग करके हल कर सकते हैं। बताइए कौन सी विधि का उपयोग करें हम, प्रतिस्थापन करें या विलोपन? विलोपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ x लिखा है, यहाँ भी x लिखा है, तो x का गुणांक 1 है, इधर भी x का गुणांक 1 है, तो हमें यहाँ किसी प्रकार के समीकरण 1 और 2 में किसी प्रकार की संख्या का गुणा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ेंगे या घटाएंगे बताइए। यहाँ प्लस का x है, ये भी प्लस का x है, अगर जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 3y बराबर 10। दूसरा समीकरण है x माइनस 7y बराबर माइनस के 30, और घटाने पर हमें पता है कि चिन्ह चेंज होते हैं ना। तो ये प्लस का है तो किसका बन जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का और माइनस का x x दोनों कट जाएंगे, माइनस के 3y और प्लस के 7y। इसका मतलब 7y में से माइनस के 3y घटाएंगे, क्या बचेगा, प्लस के 4y बराबर प्लस के 30 और प्लस के 10 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 40, या y बराबर क्या हो जाएगा, 40/4। 40 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, y कौन है, y कौन है बताइए। y पुत्र की वर्तमान आयु है, जबकि प्रश्न में पूछा गया है जैकब की वर्तमान आयु। हमें क्या ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है। तो ये y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो कौन से समीकरण में रखें बताइए, एक में रखें या 2 में, पहले में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने, पहला समीकरण है हमारे पास x माइनस 3y बराबर 10, या x का मान हमें पता नहीं है, y का मान अभी हमने ज्ञात किया है 10 बराबर 10, या x माइनस 30 बराबर 10, या x बराबर क्या हो जाएगा, 30 का पक्षांतर चर अचर है, अचर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, 10 अपनी जगह ही है, और ये माइनस के 30 इधर जाते ही प्लस के हो गए, तो क्या आया, x का मान 40 वर्ष। तो x कौन था, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मानी है। अतः जैकब की वर्तमान आयु कितने वर्ष का है, जैकब 40 वर्ष का है, और उसका पुत्र कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का। ऐसे प्रश्नों की उत्तर की जांच भी कर सकते हैं समीकरण में मान रख के। देखो अगर हम x की जगह x का मान 40 रखें, या माइनस 3 गुणा y का मान 10 रखें, 10 गुणा 3 30 होता है, 40 में से 30 घटाते हैं 10 आता है कि नहीं आता है। इसी प्रकार यहाँ x का मान है 40, y का मान 10 है, 40 माइनस 70 हो जाएगा,
और माइनस के 70 में से प्लस के 40 लिए तो माइनस के 30 आते हैं। तो x और y के मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इस तरह से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में मिले तो कर सकते हैं? यस।